नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के अंदर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन मतदान के आंकड़े करीब 20 घंटे बाद तक अपडेट हो रहे हैं और जो आंकड़े अभी तक हैं वो यही बता रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत कुछ ज़्यादा नहीं है। पिछली बार 74.06% वोटिंग हुई थी और अभी जो आंकड़ा आ रहा है वो 74.13% का आंकड़ा आ रहा है। यानी मामूली सा अंतर है, मामूली सी बढ़त है, कोई ज़्यादा बढ़त नहीं है। उसी को लेकर प्रेक्षक, राजनीतिक दल और जानकार जो हैं वो हैरान है कि इस वोटिंग प्रतिशत का क्या मतलब निकाला जाए, इससे क्या समझ में आता है, लोगों का क्या मिजाज रहा है, क्या मूड रहा है, किस आधार पर उन्होंने वोटिंग की है। क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जब कोई एक लहर चल रही होती है, कोई एक मुद्दे के आधार पर वोटिंग हुई होती है, तो बड़ी संख्या में लोग घर से निकलकर वोटिंग पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं और वोट डालते हैं, अपनी राय जाहिर करते हैं। तो चूंकि इस बार बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है पिछली बार के मुकाबले 2018 के पोलिंग परसेंटेज से, तो जानकार भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किस आधार पर वोटिंग हुई है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से दावा करती रहेंगी। कांग्रेस से अगर बात करेंगे तो कहेंगे गारंटी के ऊपर वोट पड़े हैं, और बीजेपी से बात करेंगे तो बीजेपी कहेंगे कि करप्शन और पेपर लीक और दूसरे मुद्दे के आधार पर वोट पड़े हैं, मोदी के आधार पर वोट पड़े हैं। पर पोलिंग परसेंटेज इन बातों को सपोर्ट नहीं करता है। इससे समझ में नहीं आता है कि किस किस आधार पर वोट पड़े हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पोलिंग परसेंटेज कितना रहा है, वहां कितनी वोटिंग हुई है, इसके आधार पर हम वोटर का मिजाज आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कुछ बड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की थी, वो मुद्दे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सीट से जुड़े हैं, किसी केंद्र से जुड़े हुए हैं, और वहां के लोगों का, वोटर का क्या मिजाज रहा है, उनका क्या मूड रहा है, वहां उन्होंने कितनी वोटिंग की है, उससे उन मुद्दों की जांच पड़ताल हो सकती है। ये समझा जा सकता है कि उस मुद्दे के आधार पर उस सीट पर कितनी वोटिंग हुई है। बीजेपी ने जो बड़े मुद्दे बनाए थे उसके अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा था कन्हैयालाल दर्जी की हत्या का। उदयपुर शहर में यह कांड हुआ था और बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तीनों ने, और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी लगभग हर सभा के अंदर इस मुद्दे को टच किया है। पब्लिक के सामने इस नाम पर वोट मांगे हैं कि आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है, सरतंत्र से जुदा के नारे लग रहे हैं, और जिस तरह का कांड हुआ, अगर बीजेपी की सरकार होती तो नहीं होती, नहीं होता। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि यह कांड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ की सरकार आतंकियों से सहानुभूति रखती है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि ऐसा कांड अगर यूपी में हो गया होता तो क्या अंजाम होता, हम बता देते। तो कन्हैयालाल टेलर का हत्याकांड जो है बीजेपी का शायद सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, आतंकवाद का मुद्दा रहा है। तो पूरे प्रदेश में क्या असर हुआ ये तो हम नहीं समझ सकते हैं किसी भी आधार पर, लेकिन उदयपुर शहर के अंदर जहां ये कांड हुआ था, वहां के लोग शायद सबसे ज्यादा इससे संवेदना जुड़ी होंगी, और वहां पर क्या वोटिंग रही है उससे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। उदयपुर शहर की जो वोटिंग है उसके आंकड़े आपके सामने हैं, और ये बता रहे हैं कि उदयपुर शहर के अंदर 66.76% वोटिंग हुई है। और पूरे जिले के अंदर 8 सीटें हैं और 8 सीटों के अंदर ये वोटिंग सबसे कम है। यानी अगर इसे आधार माना जाए तो उदयपुर शहर का जो वोटर है वो शायद इस मुद्दे से इतना प्रभावित था नहीं था, और इसीलिए शायद इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां वोट देने नहीं निकले। जबकि आसपास की सभी सीटों पर वोटरों ने अच्छी खासी तादाद में वोट किया है। उदयपुर ग्रामीण की सीटें बगल में, वहां पर 74% मतदान हुआ है, करीब 8% ज्यादा हुआ है उदयपुर शहर से। माफ कीजिए, करीब 7.25% ज्यादा हुआ है। और दूसरी सीटें हैं, गोगुंदा है या झाड़ोल है, खेरवाड़ा है, मावली है, सभी जगह उदयपुर शहर से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो यदि जिले में प्रदेश की बात हम छोड़ें, अगर जिले में भी मुद्दा बनता तो जिले में सबसे कम वोटिंग उदयपुर के अंदर हुई है। अब इसकी तुलना हम इस बात से भी ट्रेंड को चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उदयपुर में हर बार वोटिंग कम होती रही है, पिछली बार भी वोटिंग कम हुई हो। तो उदयपुर शहर में पिछली बार जो वोटिंग हुई थी वो करीब 67.06% थी। यानी पिछली बार भी वोटिंग इस बार की वोटिंग से करीब आधा प्रतिशत ज्यादा थी। और इस बार जब इतना बड़ा मुद्दा सामने था, उसके बाद भी वोटिंग पिछली बार के मुकाबले कम हुई है।
दूसरी बात हम करते हैं कि पूरे जिले के अंदर वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है। तो पूरे जिले में इस बार वोटिंग प्रतिशत 73.32% है, जबकि पिछली बार 73.91% था। यानी उदयपुर जिले के अंदर पिछली बार के मुकाबले वोटिंग कम हुई है, और उदयपुर शहर के अंदर वोटिंग पिछली बार के मुकाबले कम हुई है, और उदयपुर शहर की में वोटिंग इस बार की बाकी सभी सीटों के मुकाबले कम हुई है। यानी तीनों पोलिंग परसेंटेज के जो आंकड़े हैं उससे यही समझ में आता है कि शायद उदयपुर शहर के लोगों में या जिले के लोगों में भी इतना बड़ा मुद्दा कन्हैयालाल हत्याकांड नहीं रहा है। अब बात एक दूसरे बड़े मुद्दे की कर लेते हैं। शांति धारीवाल जो मंत्री हैं, उनका बयान बड़ा चर्चित रहा था कि मर्दों का प्रदेश है। बलात्कार की घटनाओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे लगभग हर सभा के अंदर मुद्दा बनाया है। महिलाओं से उस पर सवाल पूछे हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को नेता रहना चाहिए, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जीतना चाहिए। महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। हर सभा के अंदर उन्होंने भाषण दिए। भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया कि शांति धारीवाल का अगर ऐसा बयान है तो कांग्रेस नेताओं को कहीं भी नहीं जीतना चाहिए, उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए, और कोने कोने से कांग्रेस की सफाई होनी चाहिए। तो जिस मुद्दे को बीजेपी पूरे प्रदेश में जिस आधार पर वोट मांग रही थी, कम से कम वो मुद्दा शांति धारीवाल की सीट पर जरूर चलना चाहिए था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कोटा उत्तर सीट से, जहां से शांति धारीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर क्या मतदान की स्थिति रही है, वो जानकारी लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने जो आंकड़े हैं, कोटा जिले की सीटों के आंकड़े हैं। कोटा नॉर्थ के अंदर, जहां से शांति धारीवाल उम्मीदवार हैं, करीब 74% वोटिंग हुई है, और पूरे जिले के अंदर 76% वोटिंग हुई है। तो यानी जिले में जितनी वोटिंग हुई है उससे कम वोटिंग कोटा उत्तर की सीट पर हुई है, धारीवाल की सीट पर हुई है। जिले में 6 सीटें हैं, और 6 सीटों के अंदर 4 सीटों पर इससे ज्यादा वोटिंग हुई है। सिर्फ एक कोटा साउथ की सीट है जहां पर इससे कम वोटिंग हुई है, 73.47% है। बाकी अगर आप देखें, सांगोद के अंदर 79.24% है पोलिंग का परसेंटेज है। रामगंज मंडी में भी 78% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पीपलदा में 76.93% है। लाटपुरा के अंदर 75.15% है, और इन सबसे नीचे कोटा उत्तर की सीट है। यानी जिले के अंदर कोटा उत्तर के अंदर वोटिंग कम हुई है। लोगों ने शायद इसे मुद्दा नहीं समझा, कम से कम इस मुद्दे पर वोट डालने बाहर नहीं निकले। हो सकता है दूसरे मुद्दे जरूर वहां पर होंगे जिन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हुई, लेकिन अगर मर्दों का प्रदेश वाला बयान इतना आपत्तिजनक होता तो यहाँ पर वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए था। अब कोटा उत्तर के अंदर वैसे ट्रेंड क्या रहा है, क्या हमेशा वोटिंग यहाँ पर इतनी ही प्रतिशत होती रही है? पिछली बार के आंकड़ों को भी हम चेक कर लेते हैं। 2018 के अंदर यहाँ पर 74.39% वोटिंग हुई थी। यानी पिछली बार के मुकाबले भी इस बार वोटिंग कोटा उत्तर के अंदर कम हुई है। इसके अलावा जिले के आंकड़े की बात कर ले तो पिछली बार कोटा जिले के अंदर 75.43% वोटिंग हुई थी, इस बार 76% वोटिंग हुई है। यानी पिछली बार के मुकाबले जिले का औसत ज्यादा है, लेकिन शांति धारीवाल की जो सीट है कोटा उत्तर, वहां पर वोटिंग पिछली बार से कम हुई है। तीसरा बड़ा मुद्दा जो बना है वो मुद्दा है गोविंद सिंह डोटासरा का। उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, और पेपर लीक को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। शायद उतना ही बड़ा मुद्दा जितना कन्हैया टेलर का, उससे भी बड़ा मुद्दा अंत की सभाओं के अंदर बना। पेपर लीक को लेकर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। बीजेपी ने कई तरह के आरोप भी लगाए थे। वैसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभा के अंदर पेपर लीक की बात जरूर करते थे, और उन्होंने गारंटी भी दी कि इसके आरोपियों को वो नहीं छोड़ेंगे। तो सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्हीं पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। जयपुर के आवास में भी हुई थी, और सीकर के आवास में पर भी हुई थी। यहाँ पर वोटिंग क्या रही है ये जानने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मणगढ़ के अंदर ये सीकर जिले के आंकड़े हैं।
सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट पर करीब 76.47% वोटिंग हुई है, और पूरे जिले का जो औसत है वो 73.01 है। यानी पूरे जिले के मुकाबले लक्ष्मणगढ़ में करीब 3.5% ज्यादा वोटिंग हुई है। काफी अच्छी वोटिंग हुई है यहाँ पर। और इसे हम चेक करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर क्या ट्रेंड रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मणगढ़ में हर बार इतनी ज्यादा वोटिंग होती है। तो 2000 के आंकड़े हैं मेरे पास, और 2000 के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछली बार इस सीट पर 74.39% वोटिंग हुई थी। तो यानी पिछली बार के मुकाबले भी करीब 2% वोटिंग ज्यादा हुई है लक्ष्मणगढ़ सीट पर। और जिले में पिछली बार, अगर जिले की बात करें तो जिले के अंदर इस बार वोटिंग हुई है 73.01% है, और पिछली बार 73.45% वोटिंग थे। यानी पिछली बार के मुकाबले जिले में वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन लक्ष्मणगढ़ की सीट पर पोलिंग परसेंटेज ज्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुद्दा पेपर लीक और ईडी की कार्रवाई यहाँ पर मुद्दा हो सकती है, जिसके कारण से लोग बड़ी संख्या में वोट डालने निकले। पेपर लीक का मुद्दा डोटासरा के खिलाफ जाता है, लेकिन ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला था, और कहीं ना कहीं कोशिश की थी कि उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, वो दिखाने की कोशिश की थी। तो शायद उन्हें इससे सहानुभूति भी मिली हो। अब दोनों में से क्या रहा, किस आधार पर लोग ज्यादा वोट डालने निकले, ये रिजल्ट से ही तय हो पाएगा। डोटासरा यदि जीतते हैं तो शायद उनका विक्टिम कार्ड चल गया, और डोटासरा यदि हारते हैं तो पेपर लीक यहाँ पर बड़ा मुद्दा रहा, लोगों ने उसके आधार पर वोट दिए, ऐसा माना जा सकता है। इन तीन मुद्दों की बात करते हैं ध्रुवीकरण की। और इसके लिए हम जयपुर की सीटों की बात करते हैं। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था। इन्हीं 3 सीटों पर हवा महल, आदर्श नगर और किशनपोल, ये 3 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या के अंदर हैं। 2 कांग्रेस विधायक हैं, और तीसरी सीट हवा महल पर एक महंत को बीजेपी ने यहाँ से लड़ाया, और उम्मीद की जा रही थी पूरे परकोटे के अंदर तीनों सीटों के ऊपर उस महंत के चुनाव लड़ने से जो बाल मुकुंदाचार्य हवा महल सीट पर उनको लड़ाया गया, उससे पूरे हिंदुत्व का कार्ड खेला, और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी। तीनों सीटों पर क्या पोलिंग परसेंटेज रहा है उसको भी हम देखते हैं। सबसे ऊपर है आदर्श नगर। आदर्श नगर में इस बार 72.98% यानी लगभग करीब 73% वोटिंग हुई है। और जिले में 19 सीटें हैं। 19 सीटों के अंदर जो वोटिंग हुई है उसके अंदर आदर्श नगर का 13वां नंबर आता है। यानी 12 सीटों पर वोटिंग आदर्श नगर से ज्यादा हुई है इस बार। आदर्श नगर का नंबर 13वां है। 2018 के अंदर आदर्श नगर में 72.06% वोटिंग हुई थी, और इस बार भी 72.98% वोटिंग है। तो करीब 1% के लगभग वोटिंग पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है। दूसरी सीट है हवा महल, जहां से महंत बाल मुकुंदाचार्य जो हाथोज के महंत हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, गदा लेकर निकलते हैं चुनाव प्रचार में, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरी तरह पोलराइजेशन कराते हुए चुनाव उन्होंने लड़ा था। उनकी सीट पर इस बार वोटिंग हुई है 76.9% वोटिंग हुई है। और पूरे जिले की 19 सीटों से तुलना की जाए तो हवा महल में इस बार जो वोटिंग हुई है उसका नंबर 10वें नंबर पर आता है। यानी 9 सीटों पर हवा महल से ज्यादा वोटिंग हुई है, हवा महल में 9 सीटों के से कम वोटिंग हुई है। तो जिले की बात करें तो ये कोई अच्छा आंकड़ा, शायद उनको ज्यादा उम्मीद बीजेपी को इससे नहीं होगी। और 2018 की हम बात करें तो 2018 के अंदर इस सीट पर 72.92% वोटिंग हुई थी, और इस बार 76 हुई। तो पिछली बार के मुकाबले जरूर करीब 4% ज्यादा वोटिंग हवा महल पे हुई है। और तीसरी सीट है किशनपोल की, जहां से कांग्रेस के मुस्लिम विधायक अमीन कागजी मैदान में है। और यहाँ पर किशनपोल के अंदर 76.87% वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग 6वें नंबर पर है। यानी 19 सीटों में 5 सीटों पर किशनपोल से ज्यादा वोटिंग हुई है, और 6वां नंबर है। लेकिन पीछे अगर देखें तो 19 सीटों में से बाकी जो 12-13 सीटें हैं उस पर वोटिंग किशनपोल से कम हुई है। किशनपोल का
तो ये आंकड़ा हम पिछली बार के से चेक करते हैं कि यहाँ क्या ट्रेंड रहा है वैसे वोटिंग का। किशन पोल में 2018 के अंदर 71.91% वोटिंग हुई थी, यानी करीब 72% वोटिंग हुई थी, और इस बार करीब 77% वोटिंग हुई है। करीब 5% वोटिंग किशन पोल के अंदर ज्यादा हुई है। बीजेपी ने यहाँ भरपूर कोशिश की थी कि यहाँ 100% वोटिंग का टारगेट लेकर चल रहे थे किशन पोल, हवा महल और आदर्श नगर सीटों पर। तो यहाँ पर इस बार वोटिंग का प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा है इन दो सीटों पर। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की कोशिश थी वो शायद यहाँ पर कुछ परवान चढ़ी है। अब बात ध्रुवीकरण वाली कुछ और सीटों पर भी कर लेते हैं। बीजेपी के दो मंत्र आए हैं, बाबा बालकनाथ और प्रतापपुरी। उनकी सीटों का क्या हाल है? प्रतापपुरी जो जैसलमेर जिले की पोखरण सीट से मैदान के अंदर है, उनके सामने साले मोहम्मद है, वो भी संत धार्मिक गुरु हैं। तो दोनों के बीच में मुकाबला था। तो इस बार पोखरण के अंदर वोटिंग हुई है 87.79% वोटिंग हुई है। जिले में दो ही सीटें हैं, जैसलमेर और पोखरण है। तो जैसलमेर में 77.48% वोटिंग हुई है, यानी जैसलमेर से पोखरण में 10% से भी ज्यादा वोटिंग हुई, करीब 10.5% वोटिंग ज्यादा हुई है जिले की दूसरी सीट से। पोखरण में इस बार काफी अच्छी वोटिंग हुई है। और इसका पोखरण को पिछली बार क्या आंकड़ा रहा था, मगर हमें वो देखना ज्यादा जरूरी है कि पोखरण का ट्रेंड क्या है, क्या वहां हर बार ऐसी ही वोटिंग होती है। 2018 का जो आंकड़ा है वो बताता है कि पिछली बार यहाँ पर 88.09% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार जो वोटिंग हुई है उससे भी ज्यादा वोटिंग पिछली बार हुई थी। इस बार की वोटिंग पिछली बार से कम है। और पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले के अंदर इस बार वोटिंग हुई है 82.32% वोटिंग हुई है, और पिछली बार 85.39% वोटिंग थी। यानी जैसलमेर का आंकड़ा यह बताता है, पोखरण का आंकड़ा यह बताता है कि जिले में भी पिछली बार से वोटिंग कम हुई है और पोखरण में भी वोटिंग पिछली बार से कम हुई है। दूसरी सीट है तिजारा की, जो ध्रुवीकरण के मामले में कहा जा सकता है कि प्रदेश की शायद सबसे हॉट सीट कही जा सकती है। तिजारा के अंदर इस बार 85.15% वोटिंग हुई है, और जिले में अलवर जिले के अंदर करीब 11 सीटें हैं, और जिले का जो आंकड़ा है, पूरे जिले का आंकड़ा है 74.41%। उससे तिजारा का आंकड़ा करीब 10% के लगभग ज्यादा वोटिंग तिजारा के अंदर हुई है जिले की औसत से। 11 सीटों के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार जो हुई है वो तिजारा में हुई है। और 2018 के आंकड़े से तुलना करें तो तिजारा में 2018 में 82.08% वोटिंग हुई थी। उससे भी ये वोटिंग करीब 3% ज्यादा है पिछली बार के मुकाबले। और जिले के पूरे जिले में कितने प्रतिशत मतदान होता रहा है वो आंकड़ा भी हम देख लेते हैं। तो 2018 के अंदर 75.16% वोट मतदाताओं ने वोट डाले थे, और इस बार 74.41% मतदाताओं ने वोट डाले, यानी जिले के अंदर पिछली बार के मुकाबले 1% के लगभग वोटिंग कम हुई है। लेकिन तिजारा के अंदर वोटिंग पिछली बार के मुकाबले 3% ज्यादा हुई है, यानी तिजारा में वो कार्ड चला है, ध्रुवीकरण के मुद्दे चला है, या कहें कि जिस तरह से बाबा बालकनाथ ने बीजेपी ने तैयारी की थी कि 100% वोटिंग करानी है। मैं आपको दो बयान याद दिला देता हूँ। पहला बयान था बाबा बालकनाथ का, जिस एक वीडियो हमने देखा था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर 100 वोट है तो 110 वोट डालने चाहिए, और 1400 वोट है 1440 वोट डालने चाहिए। कहीं ना कहीं फर्जी मतदान की तरह उनका बयान लग रहा था कि फर्जी मतदान को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी दिया था। बाबा का एक और बयान था जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान का मैच बताया था इस चुनाव को, तब भी यही कहा था कि सामने वाले 100% वोटिंग करते हैं और हमें भी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है। तो बीजेपी का बाबा बालकनाथ का फोकस रहा था कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। तो ये कुछ सीटें थी, जो 5 सीटें जिनसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रदेश के अंदर कौन से मुद्दे ने कितना असर किया है और उन्होंने कितना वोटरों को पोलिंग बूथ तक खींचने में पार्टियों की मदद की है। अब 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो हम इन मुद्दों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि कौन से मुद्दे पूरे प्रदेश में चल सके या नहीं चल सके, और सीटों पर उनका क्या रिजल्ट रहा। तो इंतजार कीजिए 3 दिसंबर तक, और तब तक देखते रहिए 4PM राजस्थान को।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।